फिर से एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम फिर से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया था कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या था, वो यही डायग्राम था जो सेम बोर्ड पे बना हुआ है, वही डायग्राम था। ये विरल माध्यम से वायु से N1 माध्यम के अपवर्तनांक वाले माध्यम से प्रकाश किरण कांच N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है। तो इसके लिए जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या था हमारा, N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। ये आया था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला। एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला था, ठीक है। अब एक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला वहां पर हमने डिराइव कर लिया था। डिराइव करने पर यह आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया था कि मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को, और न्यूमेरिकल में इनको यूज में कैसे लेंगे वो भी हम यहां पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूला बन गया है, उस फॉर्मूले में प्रकाश किरण कौन से माध्यम से आ रही है? प्रकाश किरण आ रही है N1 माध्यम के अपवर्तनांक से आ रही है और N2 में जा रही है। तो जिस माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से देखना, शॉर्ट ट्रिक है, जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक अपॉन में उसकी साइड की दूरी। अब उसकी साइड बिंब हो या प्रतिबिंब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसकी साइड बन रहा है उसकी दूरी। तो देखो, N2 जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, N2 अपॉन में इसकी साइड क्या बनता है, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V। तो क्या लिखेंगे हम, N2 अपॉन में V माइनस जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उसका अपवर्तनांक, तो कौन से आ रही है, N1 अपॉन में तो उसकी साइड वाली दूरी, इसकी साइड क्या है, बिंब है, तो इसकी साइड वाली दूरी कितनी है, U। ये N2 अपॉन V, इधर से N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक माइनस जिससे प्रकाश किरण आती है उसका अपवर्तनांक, तो N2 माइनस N1। तो N2 माइनस N1 अपॉन में, अब नीचे, अब कोई भी पृष्ठ हो उसकी आपको जो भी वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या लिख दो। तो ये पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R। तो नीचे कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। देख लो, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। सपोज करो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रश्न दे दे, जरूरी थोड़ी ये मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैं यहां से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, रफली क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। ये वाली गोलीय पृष्ठ है, इसका अपवर्तनांक है μ2, इसका अपवर्तनांक है μ6, इधर की दूरी को लिखते हैं R6, इधर की दूरी है R3, ठीक है। ये प्रतिबिंब है, ये O है, ये I है, और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो है R1। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1। अब यहां पे इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला। तो प्रकाश किरण O से किसमें जाएगी, इसमें जा रही है ना, कौन से अपवर्तनांक में जा रही है, μ2, तो μ2 अपॉन R3, μ2 अपॉन में R3 माइनस कौन से आ रही है, μ6 से अपॉन R6, तो μ6 अपॉन में R6 इज इक्वल्स टू जिसमें जा रही है उसके अपवर्तनांक में से जिससे आ रही है उसके अपवर्तनांक को माइनस करो, तो μ2 माइनस μ6 अपॉन में गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1। तो ये R1, ये फॉर्मूला बन गया। मतलब ये फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से आप खुद बना सकते हो, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने तो ये प्रश्न बनाई, मान लो प्रश्न ये बन जाए इस तरीके से, ये प्रश्न बन जाए, यहां से इसका है N6, N3, N4, और इधर से है R2, R1, और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R, ठीक है। यहां से ये ऑब्जेक्ट है और यहां से ये क्या है, इमेज बन रही है, क्लियर है। अब देखो, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो प्रकाश किरण हमें ये तो पक्का श्योर है कि वस्तु से ही निकलेगी, तो इससे निकलकर प्रवेश कौन से में करेगी, जिधर प्रतिबिंब बनेगा उसमें। तो जिसमें प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक N4 अपॉन में दूरी R1 माइनस N1 N3 अपॉन में R2, N3 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू N4 माइनस N3 अपॉन R। तो ये हो जाएगा N4 माइनस N3 अपॉन R। ये फॉर्मूला बन गया। देखो कितना आसान है, आप खुद बना सकते हो यहां से फॉर्मूले। तो फॉर्मूले डिराइव करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से आसानी से फॉर्मूलों को क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। अब मैं आपको यहां से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो एक लेंस में कितनी पृष्ठ होती है, 2 पृष्ठ।
तो दोनों पृष्ठों के से अपवर्तन के बारे में यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूला आता है और दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के फॉर्मूले किस तरह डिराइव होंगे और फिर उन दोनों को जोड़ने पर एक लेंस बनेगा और लेंस का फॉर्मूला होगा वो लेंस मेकर फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखो ये वाली पहली पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ कौन सी है? A P1B। तो गोलीय पृष्ठ यहां पे लिख रहा हूं मैं कौन सी? A P1B। गोलीय पृष्ठ A P1B से अपवर्तन। क्लियर है? गोलीय पृष्ठ A P1B से अपवर्तन, ये वाला पहली पृष्ठ जो बताया। और इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो कौन सा आया था? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू। अब पहली पृष्ठ है तो यहां पर हम दो पृष्ठों की बात करेंगे। तो ये पहली पृष्ठ है तो पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम किससे लेंगे? R1 से। ध्यान में रखना, पिछले वाले वीडियो के डेरिवेशन में मैंने R ली थी क्योंकि वहां पे हमारे पास पृष्ठ ही एक थी, हमने एक ही पृष्ठ ली थी और उसका डिराइव किया था। यहां पर दो पृष्ठ है तो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या अलग अलग होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और इसका केंद्र मान लेते हैं C1। C1 के अंदर से वक्रता त्रिज्या होगी R1। तो इस पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? R1। N2/V minus N1/U is equals to N2 minus N1/R1। क्लियर है? अब एक लेंस को हमने काटा था दो हिस्सों में, इधर वाला हिस्सा काट लिया, अब उसके उधर वाला हिस्सा भी तो बचेगा। उधर वाली पृष्ठ कौन सी हो जाएगी? एक P2V। तो दूसरी कौन सी जाएगी? गोलीय पृष्ठ A P2B से अपवर्तन। तो इससे अपवर्तन की घटना नहीं है दूसरी पृष्ठ। तो दूसरी पृष्ठ कैसे बनेगी? ये इस तरीके से आएगी। ये A, ये इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ये P2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? B। ये वाली है A, B तो नीचे है और इधर वाली तो P1 हो जाएगी और इधर वाली P2 हो जाएगी। अब ध्यान देना, सपोज करो बड़ा लेंस है, इस तरीके से हमने लेंस को बीच में से काटा तो उस साइड से प्रकाश किरण आ रही है, इसका जो प्रतिबिंब आई बन रहा है वो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? ये बड़ा लेंस है तो बताओ लेंस के अंदर बन रहा है कि लेंस से बाहर बन रहा है? क्योंकि ये क्या है? सघन माध्यम है, कांच है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां से प्रकाश किरण आने वाली लेंस के अंदर बनेगा। वो जो प्रतिबिंब होगा लेंस के अंदर वो दूसरी पृष्ठ इधर होगी। इस पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। तो ये वाला प्रतिबिंब आई इस दूसरी पृष्ठ जिसको हम इस लेंस के इधर जोड़ेंगे, ये मान लो इस तरह से होगी, तो इस दूसरी पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? क्योंकि बिंब हमेशा बाईं ओर रखी जाती है तो ये बाईं ओर हो जाएगा ना दूसरी पृष्ठ की। क्योंकि ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? लेंस के अंदर। ये प्रतिबिंब दूसरी पृष्ठ के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। मतलब इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो वाली इस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या बनेगी? आभासी बिंब की दूरी बनेगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका मतलब दो बार अपवर्तन होने पर लेंस में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो। तो पहले प्रतिबिंब की दूरी हम कितने मानते हैं? V1 मान लेते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V1 दूरी पर बनेगा तो ये क्या आ जाएगा? V1 मान लेंगे। तो N2/V1 माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है? अब हम दूसरी पृष्ठ से बात करते हैं। तो ये वाला प्रतिबिंब आई है वो दूसरी पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। तो जितनी दूरी पहले आभासी प्रतिबिंब की होगी उतनी ही दूरी किसकी दूरी होगी? आभासी बिंब की। तो ये वाली दूरी कितनी मान लेते हैं? V1। अब इस प्रतिबिंब से एक प्रकाश किरण कौन से पर जाएगी? दूसरे पृष्ठ पर। तो दूसरे पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण ये जा रही है और इस बिंदु पर आ रही है, ये मान लेते हैं N'। ठीक है? यहां पर वक्रता केंद्र लेंगे तो वक्रता केंद्र कहां पे होगा? वक्रता केंद्र देखो पीछे की साइड है ना, तो इधर लेंगे तो ये वक्रता केंद्र ये हो जाएगा। वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या होगी? अभिलंब। तो अभिलंब की स्थिति ये होगी, ये दूसरी पृष्ठ है। अब इससे अपवर्तन की घटना होगी, सॉरी अभिलंब देखो यहां पे बनाते हैं अभिलंब इस तरह से नहीं, इस पृष्ठ पर अभिलंब बनेगा ये वाला, ये अभिलंब बनेगा। ये मान लेते हैं C, इसका वक्रता केंद्र, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र C2 होगा, जरूरी थोड़ी है कि इसका C1 और वही उसका होगा, नहीं, दूसरी पृष्ठ का अलग होगा, पास में हो जाता है। ये वाला आपतन कोण अभिलंब के साथ कौन से माध्यम से जा रही है? अब देखो ये जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कांच में बन रहा है, इसका मतलब ये आभासी बिंब होगा वो कांच के अंदर रहेगा, तो ये माध्यम होगा कांच लेंस के अंदर,
इसका अपवर्तन n2, क्योंकि लेंस के अंदर ही तो है। अब प्रकाश किरण कहां से किसमें जाएगी? वायु में। वायु जाएगा विरल माध्यम, तो इसका अपवर्तन कितना मान लेते हैं? n1। यहां से प्रकाश किरण आ रही है, वो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, और ये यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, वो भी ऐसे जाएगी, और यहां पर क्या बनेगा? फाइनल प्रतिबिंब आइडेस बनेगा। ये फाइनल प्रतिबिंब बनेगा, और फाइनल प्रतिबिंब की दूरी कितनी मान लेंगे? v, क्योंकि ये वाला प्रतिबिंब वो फाइनल नहीं, आभासी तो इसकी लेंगे v1, और जो फाइनल प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? v1। जबकि आभासी बिंब की दूरी कितनी होगी? जो पहले प्रतिबिंब की दूरी होगी वही दूसरी पृष्ठ के लिए आभासी बिंब की दूरी बनेगी v1। और अब पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 ली थी, तो दूसरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r2। ये दूसरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या लेगी, क्योंकि एक प्रकाश किरण ऐसे भी सघन माध्यम से विरल में जा रही है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, तो देखो ये अभिलंब से दूर हटी है। और जब प्रकाश किरण सीधी गुजरती है अभिलंब के अनुदिश, तो वो सीधी ही निकल जाती है, और जहां पर दोनों अपवर्तित किरणें मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब, यहां पर आइडेस प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये दूरियां होंगी। अब इसमें फॉर्मूला है, इसके लिए क्या हम डिराइव करेंगे? फॉर्मूला नहीं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है, जिस माध्यम में प्रवेश करती है, तो कौन से चली? n2 से चली, किसमें गई? n1, क्योंकि फिर से ये लेंस हो गया, तो इधर वायु, तो इधर भी क्या हो जाएगी? वायु। तो फॉर्मूला क्या है? n1/v, तो इस प्रश्न से अपवर्तन हो जाएगा n1/v माइनस कौन से आ रही है? n2/v1, तो ये हो जाएगी n2/v1 इज इक्वल्स टू जिसमें जा रही है उसमें से पहले वाले का घटा दो, n1 माइनस n2, तो ये हो जाएगी n1 माइनस में n2 अपॉन में वक्रता त्रिज्या कितनी है? r2। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए बना? दूसरी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो पहली गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या था? n2/v1 माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1। दूसरी पृष्ठ से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला आया था n1/v माइनस n2/v1 इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2/r2। दोनों फॉर्मूला है दोनों पृष्ठों से। तो ये है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के फॉर्मूले। अब यहीं से एक क्वेश्चन हो रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये कैसे बनता है? इसको लेंस मेकर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि मेकर का मतलब होता है बनाना, लेंस बनाना। ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ये हमारे पास दूसरी पृष्ठ है। दोनों पृष्ठों से, क्योंकि लेंस होता है उसमें कम से कम कितनी पृष्ठ चाहिए हमें? 2 पृष्ठ चाहिए। तो इधर वाली पृष्ठ को ये लो और इधर वाली पृष्ठ को ये लो और दोनों पृष्ठों को चिपका दो। ऐसे चिपकाने पर ये क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा। कौन सा लेंस? उभयोत्तल लेंस। मतलब दोनों सतह क्या है? ये भी उत्तल और वो भी उत्तल। तो उत्तल उत्तल सतह से बनने वाला उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं या उभयोत्तल लेंस। ये बन गया एक लेंस। जब दोनों को हम दोनों सतहों को दोनों पृष्ठों को हम जोड़ रहे हैं तब लेंस बन रहा है, मतलब लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। लेंस मेकर सूत्र, तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र इक्वेशन नंबर 2। दोनों पृष्ठों को जोड़ दें या फिर दोनों के समीकरणों को जोड़ देंगे तो वो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा? लेंस मेकर सूत्र होगा। तो यहां से हम करते हैं लेंस मेकर सूत्र डिराइव करते हैं, कैसे बनेगा? तो लेंस मेकर सूत्र बनाने के लिए जब पहली पृष्ठ और दूसरी पृष्ठ को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? तब हमारा लेंस बनेगा। तो पहली पृष्ठ से अपवर्तन होगा और दूसरी पृष्ठ से अपवर्तन होगा, तो दोनों के अपवर्तनों को सूत्र को जोड़ दें समीकरण 1+2 से। तो देखो समीकरण 1+2 से इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा? लेंस मेकर फॉर्मूला निकल के आएगा। ये आपके लिए टास्क है। टास्क मतलब आप घर पे इसको ट्राई करो कि किस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा। यहां पर मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का टाइम आपके पास कि आप कैसे करोगे। सोचो इसको, तब तक मैं बोर्ड रफ करता हूं, उसके बाद में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है?
चलो सोच लिया होगा आपने। अब देखते हैं, ये वाला पहला फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां पे बात करते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूले, लेंस मेकर सूत्र क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 + 2 से दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, देखो इसका LHS साइड इसके LHS से जुड़ेगा और इसका RHS साइड इसके RHS से जुड़ेगा, ये हमें कंफर्म करना है। तो इसका LHS साइड कितना है, N2/V1 - N1/U प्लस में इसको ऐड करेंगे तो ये कितना है, N1/V - N2/V1 इसका RHS साइड N2 - N1/R1 प्लस में N1 - N2/R2। ठीक है, इस साइड कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये दोनों फॉर्मूले यहां पे ऐड करके लिखिए। अब देखो N2/V1 प्लस का और N2/V1 किसका है, माइनस का, कैंसिल आउट। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस वाले को आगे लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, N1/V - N1/U यहां पर भी अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो ये है N2 - N1 और ये वाला है N1 - N2। तो या तो आप क्या करोगे, इसको N1 - N2 बना लो या फिर इसको N2 - N1, क्योंकि इसमें माइनस वाले को पहले ले लो और प्लस वाले को बाद में। तो क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, N2 - N1/R1 माइनस कॉमन निकाला तो माइनस वाला तो प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो ये बन जाएगा N2 - N1/R2। क्लियर है, यहां तक माइनस को कॉमन निकाला है और N2 - N1/R2 बन जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, N1 कॉमन आ जाएगा तो बनेगा N1 1/V - 1/U N2 - N1 ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा, 1/R1 - 1/R2। ये बन के आ रहा है यहां से। अब क्या करें, ये N1 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें आएगा, डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/V - 1/U उधर जाएगा तो N2 - N1 में N1 इनटू में 1/R1 - 1/R2। क्लियर है, 1/V - 1/U, ये तो ऐसा का ऐसा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है कि एक लेंस है उसका अपर्तनांक है N2, क्योंकि लेंस है उसके पदार्थ का अपर्तनांक कांच है ना, ये कांच बना हुआ है, ये वाला लेंस बना हुआ है, यहां से देखते हैं तो ये पूरा लेंस बना हुआ है तो इसका अपर्तनांक N2 और इधर बाहर वायु है तो इसका अपर्तनांक कितना होगा, N1 होगा। तो यहां से देखो मैं आपको एग्जैक्ट करके बताता हूं कि किस तरह से होगा। 10 सेकंड के लिए आप सोच लो कि किस तरह से इसको डिराइव करोगे आगे, या आपके लिए टास्क दे रहा हूं मैं कि आगे किस तरह से क्या करोगे। अब ध्यान से देखना, ये लेंस पे आ रहा है तो ये वाला एक लेंस है, उत्तर लेंस, ये कांच का बना हुआ है, इसका अपर्तनांक N2 माना, इसका N1 माना और इसका N1। वायु है, वायु को हम उसका जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग इसके बराबर मानते हैं, निर्वात के बराबर होता है। अब हमें निकालना है कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से किसमें प्रवेश करती है, कांच में, मतलब N2/N1। और N2/N1 को हम क्या लिखेंगे, N2/N1 को ही म्यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष म्यू। तो यहां पर देखो इससे डिवाइड करके तो क्या बन जाएगा, 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा N2/N1 माइनस में N1/N1 N2 में 1/R1 - 1/R2। अब देखो N1 से N1 कैंसिल, N2/N1 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, तो यहां पे म्यू पुट कर लेंगे तो ये बन के आएगा 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू म्यू -1 इनटू में 1/R1 - 1/R2। ये जो फॉर्मूला बन के आता है इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है, 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू म्यू -1 इनटू में 1/R1 - 1/R2। ठीक है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है।
इस तरह से हम लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पे, ये फॉर्मूला बहुत बार न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहां से कई बार क्या होता है कि लेंसों में पृष्ठ दे रखी होती है, तो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दे रखी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनसे निकालना है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे विद साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल पर्पस में अगर आप कर रहे हो न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूले में, तो आपको वैल्यूज पुट करनी है, वो क्या पुट करनी है, विद साइन कन्वेंशन पुट करोगे वैल्यूज। अगर साइन कन्वेंशन आपने छोड़ दिया, इसका मतलब आपका आंसर श्योर गलत होना है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। यहां से गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन से कैसे हम लेंस मेकर फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी नहीं आया तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए, वो भी आप देखो। साथ में आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप पर्सनल मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डाउट होंगे तो वो पूछ सकते हो। नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे पूछोगे कभी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस लेक्चर में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना सीखा है। एक दो न्यूमेरिकल भी देखते हैं इस पे कि किस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल को पुट अप करके यहां से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक दो कंडीशन देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले की कंडीशंस क्या होती है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/v - 1/u = μ - 1 into में 1/r1 - 1/r2। यहां पर जो भी हम यूज में लेंगे ये v u r1 r2 और इनकी वैल्यूज वो विद साइन कन्वेंशन लेंगे, ठीक है। यहां से मैं कुछ कंडीशंस बताता हूं। इसमें कंडीशन लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं, मान लो कि जो लेंस लिया हमने उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f, उसके फोकस मुख्य फोकस है वो f है। यदि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस बन रहा है। पहली कंडीशन लेते हैं, यदि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बने, प्रतिबिंब f पर बने, तो याद होगा आपको मैंने दर्पण में बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, f पर, और जब वस्तु f पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, f पर। इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब f पर बने तो वस्तु u कहां पर रखी होगी, अनंत पर रखी होगी। इसका मतलब u की दूरी कितनी होगी, अनंत के बराबर होगी, और v बराबर किसके होगा, f के होगा, ठीक है। क्लियर, f पर। और इस लेंस में, लेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो f कौन सा फोकस आएगा, प्राथमिक मुख्य फोकस उस साइड होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं इसकी उत्तल लेंस की, ये वाला। तो ये मुख्य फोकस होता है प्राथमिक मुख्य फोकस। तो प्राथमिक मुख्य फोकस इसका होगा ना, यहां से यहां तक, ये f यहां पर आएगा और इसकी दूरी होगी वही f होगी। इसका मतलब f को अगर हम साइन कन्वेंशन के साथ में लेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो f की वैल्यू पॉजिटिव और u की वैल्यू अनंत, ये कंडीशन लेते हैं, इसमें पुट अप करते हैं, ठीक है। इसकी पहली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, r2। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो कंडीशन से क्या बनेगा, 1/v की जगह f लिख देंगे, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जब f पर बने इसका मतलब वस्तु कहां पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो ये लेंसों में जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब निर्माण, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक मैं अलग से लेक्चर बना के आपको यहाँ पे वीडियो पोस्ट करूंगा, तो आप देखना कि उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं, तो 1/f - 1/u की जगह वैल्यू क्या पुट करते हैं, अनंत। तो 1/f - 1/infinity = μ - 1 into में 1/r1 - 1/r2। तो यहां से वैल्यू 1/infinity, इंफिनिटी का किसी भी संख्या में भाग दो आप, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से जो लेंस मेकर फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर लिख रहा हूं, फॉर्मूला बनेगा 1/f = μ - 1 into में 1/r1 - 1/r2। ये वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी कौन सा फॉर्मूला होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला होगा। इससे भी डिनोट करते हैं और लेंस मेकर फॉर्मूले को इससे भी डिनोट किया जाता है। तो ध्यान में रखना, जब भी हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला भी आता है, और कई बार न्यूमेरिकल में v और u की स्थिति पूछ लेता है तो ये भी यूज में लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, साइन कन्वेंशन यूज करनी है। अब इसमें मैं आपको साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं। मैंने जब आपको लेंस पढ़ाए थे, जो कि लास्ट वीडियो है, पीछे मैंने वीडियो बनाया था 2 लेक्चर से पहले लेंसों के बारे में,
जिसमें लेंस की तीन श्रेणियां बताई गई मैंने। उत्तल लेंस की 3 श्रेणियां होती है, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलातल। ठीक है, फिर उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल, ये तीनों 6 लेंस बताए थे, 3 श्रेणियां। उन श्रेणियों के आधार पर R1 और R2 की वैल्यू कितनी ली जाती है, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बनाना बता रहा हूं मैं आपको, रटना नहीं सिखा रहा है ना। आपको सीखना है कि रटना नहीं है कि फॉर्मूले यही होंगे, आपको सीखना है कि कैसे बना सकते हो लेंस मेकर फॉर्मूले से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पे उभयोत्तल लेंस में। कौन से में बात करते हैं? उभयोत्तल में। तो सबसे पहला लेंस आता है उभयोत्तल। उत्तल की बात कर रहे हैं, उभयोत्तल में बात करेंगे। उभयोत्तल लेंस में क्या होगा, ये वाला लेंस की शेप कैसी होती है, इस तरह से शेप होती है। इस तरह से शेप होगी तो बिंब और प्रतिबिंब, बिंब इधर रखा होगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, वो कोई इश्यू नहीं है, वो जो चल रहा है हमारा वो ठीक है। हमें R1 और R2 लेना है कि किस तरह से लेंगे। तो इसमें देखो उत्तल लेंस की बात करें तो R1 लेंगे तो पहली पृष्ठ की P1 और दूसरी पृष्ठ है P2। तो पहली पृष्ठ के लिए वक्रता दी जाए, इसका जो केंद्र होगा वो इधर होगा, इसके लिए R1 किधर ली जाएगी, इधर। दूसरी पृष्ठ होगी, इसके लिए R2 किधर ली जाएगी, इस साइड, क्योंकि इसका जो केंद्र होगा वो इधर होगा। अब देखो इसका प्रकाशित केंद्र है वो मूल बिंदु की तरह मापते हैं, तो मूल बिंदु से उधर की तरफ मापी गई दूरियां R1 क्या होगी, पॉजिटिव, और R2 की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पुट की जाएगी। जब भी हम उभयोत्तल लेंस के लिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो इसमें R1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और R2 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। अब यहां पे एक कंडीशन और ले रहे हैं कि यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या है, समान। कंडीशन क्या ले रहे हैं, यदि दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं समान हो। एक समान हो इसका मतलब क्या होगा, R1 बराबर R2 बराबर R, ये इसकी वैल्यू R के बराबर मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला, यहां से लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि उभयोत्तल लेंस के लिए क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा उभयोत्तल लेंस के लिए। देखो R1 की वैल्यू, R1 इधर क्या ली जाएगी, पॉजिटिव, और क्या है R, तो 1 में प्लस R, क्लियर है, पॉजिटिव लेंगे इधर वाला, फिर माइनस का साइन है, 1/R2, R2 की वैल्यू लेंगे तो R2 देखो इधर है, इधर वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो माइनस में R, क्योंकि यहां पे हम समान ले रहे हैं दोनों। तो ये देखो अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, गलती ये होती है कि 1/R माइनस 1/R करके 0 कर देते हो और उसकी फोकस अनंत आती है, वो गलत होता है, ध्यान में रखना। अगर आपने साइन कन्वेंशन नहीं लिया है तो आपका इंफिनिटी आंसर आएगा, श्योर आएगा, और गलती होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो -R माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं तो ये बन के आएगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू में 1/r प्लस में 1/r। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम आप ले लेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू में 2/r। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला रटने नहीं आपको, ये बस बनाने। जैसे दूसरा बताता हूं मैं आपको, समतलोत्तल पे बात कर रहे हैं। तो समतलोत्तल पे बात करें तो किस तरह से इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो इसकी जो पहली पृष्ठ है वो कैसी होगी, समतल, और दूसरी पृष्ठ कैसी होगी, उत्तल। ये वाली पृष्ठ है समतल, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी मैंने आपको कितनी बताई है, इन्फिनिटी। समतल दर्पण हो या समतल पृष्ठ हो, उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही अनंत होगी। तो R1 की वैल्यू अनंत आ जाएगी, और ये है P2, तो इसकी किधर मापेंगे, इस साइड, इस साइड मापेंगे तो R2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस में R, नेगेटिव। ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है, इस कंडीशन पे काम कर रहे हैं। मूल बिंदु के इस साइड मापी गई दूरियां, ये मूल बिंदु जाएगा बीच में, इधर वाली दूरी नेगेटिव। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू में 1/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी यहां पे पुट कर देते हैं, माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है, -R, तो ये तो -R, माइनस माइनस प्लस, और इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, अनंत का भाग करते हैं तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू में 1/r, माइनस माइनस प्लस होगी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो अवतलोत्तल हो या फिर अवतल, समतलावतल है, अवतल लेंस में भी कर सकते हो। बस ये चीज देख लेना, आप ये लेंस बना के देख लेना। अगर आप लेंस बनाओगे
कोई भी आपकी लेंस आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा तो लेंस बनाकर देखोगे तो आपको शेप से समझ में आ जाएगा कि उस साइड मापी की दूरी पॉजिटिव लेनी है और इस साइड वाली नेगेटिव लेनी है, और यहां से शेप से आपको एकदम से एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, आपका आंसर एकदम से करेक्ट जाएगा, कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी डेरिवेटिव पार्ट है, इसको डिराइव करना है, किस तरह से समझना है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेंस फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं। आज तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला मतलब लेंस सूत्र कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।